सफलता केवल एक मंजिल नहीं बल्कि संघर्षों और सपनों से भरी एक यात्रा है। ये कहानी जज्बे को सलाम करने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें मंजिल तक ले जाते हैं। 2 बार प्रयास करने के बावजूद विदेश में जाने का सपना टूटा तो हरियाणा के युवा ने आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया। अब हर महीना 3 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। देखिए, हम आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले संजीव से रूबरू करवा रहे हैं। वे भी चकाचौंध भरी जिंदगी में जीने और पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन्होंने कनाडा जाने के लिए 2 बार प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गए। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की तरह 2 नंबर में या डोंकी के जरिए विदेश जाने की नहीं सोची, बल्कि 2 बार के प्रयास में सफल न होने के बाद उन्होंने इसे सीख ली और अपनी पुश्तैनी जमीन पर परंपरागत तरीके से खेती छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया। आजकल देखने को मिलता है कि युवा पैसा कमाने के साथ साथ चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अवैध रूप से अमेरिका में जाने वाले लोगों को वहां की सरकार के द्वारा वापस भेज दिया गया है और उनकी दर्द भरी कहानी सभी ने सुनी है। वे किस प्रकार से अपने खेत और घर बेचकर कर्ज उठाकर और अपने सपने सजाने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन अब उनका सपना टूट गया और उनको डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया है, जिससे उनके लाखों रुपए बर्बाद हो गए और उन्होंने अपनी जान का जोखिम भी उठाया। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी है जो यही रहकर खेती से ही लाखों रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। गांव मिर्जापुर के युवा किसान संजीव ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाकर सब्जियों की खेती शुरू की है। वे यहां पर हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं और उन्होंने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाया हुआ है। वहीं आधे एकड़ में पॉली हाउस और लगाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तरीके से सब्जियों की नर्सरी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि वे भी विदेश में जाना चाहते थे, लेकिन 1 नंबर से वे कनाडा नहीं जा सके, जिसके चलते उन्होंने इतने ही पैसे लगाकर यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया और अब वे अपने इस काम से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और दूसरों युवाओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि यही रहकर अपना काम शुरू करें। संजीव जी, क्या कहेंगे? युवा विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, लाखों रुपये लगाते हैं, 40, 50, 70 लाख तक के मामले सामने आए जो डिपोर्ट होकर बाहर से आए हैं। लेकिन आपने इससे भी कम पैसों में खुद का रोजगार स्थापित किया, खुद मालिक बने और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसी खेती कर रहे हैं और किस प्रकार से खेती की जा रही है? मैं अपने युवा भाइयों को एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि वो सिर्फ विदेश की चमक और धमक देखकर ही विदेश में ना जाना चाहें। वो अपना रोजगार यहीं कुरुक्षेत्र अपने ज़िले में, अपने शहर में भी कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं, पशुपालन की हैं, डायरी विभाग की हैं। तो विदेशों में की चमक धमक ना देखकर अपने यहीं पर रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाहिए। तो आप कितने सालों से ये खेती करते आ रहे हो और कितने एकड़ में आपने पॉली हाउस लगाया है? मेरे 3 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और मैं 3 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। अच्छा, तो क्या-क्या लगाते हो? कितनी सब्जियाँ जाते हो 1 साल में? 1 साल में जैसे खीरे की तो 2 फसल तो आराम से हो जाती हैं और अगर मेहनत करें थोड़ी सी तो 3 भी हो जाती हैं। शिमला मिर्च की है, रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है बेल वाला, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। अच्छा, अगर इसकी खीरे की बात करें, कितने समय में होता है ये? कितना खर्च होता है और कितना निकल जाता है? खीरा जो है ये 3 महीने की फसल है टोटल और इसका जो निकलने का है वो तो है 500 से 600 क्विंटल पर एकड़ है और बाकी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड है कि रेट क्या है। अगर लाखों में बात करें, कितना खर्च आ जाता है लगाने में और फिर कितना निकल जाता है? जैसे बीज है, बीज भी कई कई प्रकार का आता है, कुछ तो सस्ता भी आता है और अच्छे से अच्छा बीज लगाएँ तो एक बीज 8 रुपए का आता है, तो 10,000 बीज लगते हैं 1 एकड़ में, तो 80-85 हज़ार रुपए तो बीज का खर्चा है, बाकी लेबर का और दवाई का अलग। तो टोटल 1.5-2 लाख रुपए हाँ, हाँ, पूरी फसल में 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलो। तो निकल कितने का जाता है? निकलना अगर मैक्सिमम भी लगाएँ 10 रुपए भी लगाएँ तो 5 लाख का तो तकरीबन निकल ही जाता है, बाकी मार्केट के रेट के ऊपर है, उससे ऊपर कितना भी जो रेट होगा उससे ऊपर होगा। तो हाईएस्ट अब तक एक बार में कितना निकला है आपका? मेरा हाईएस्ट एक बार में 7 लाख रुपए का निकला है। तो संजीव जी, अगर बात करें तो जो और किसान हैं, वो अलग-अलग तरीके की परंपरागत खेती करते हैं। आपने नए तरीके की खेती कैसे सोच के की है? इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, परंपरागत खेती तो हमारे बड़े बुजुर्ग
कई सालों से करते आ रहे हैं, 20 30 50 साल से, लेकिन उसमें अब खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। और जो आप सरकार ये सब्सिडी दे के जो ये नए नए रोजगार दे रही है, नई नई फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो इसलिए मेरा इसकी तरफ ध्यान गया और इसमें खर्चा कम है, आमदन ज़्यादा है। पता चला कि आप भी विदेश जाना चाहते, 2 बार आपने भी ट्राई की है, जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, देखिए वो तो जब आदमी जवान होता है तो उसकी कई ख्वाहिशें होती हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें सफल होना ना होना वो टाइम की बात है। जब मैंने प्रयास किया तो मैं असफल रहा, तो फिर मेरा अपना खेती की तरफ ध्यान हो गया और अब मैं यहीं पर अच्छा कमा लेता हूँ। तो कनाडा जाना चाहते थे आप? जी। पूरा बोल। हाँ जी, मैं कनाडा जाना चाहता था। तो लोग डोंकी के ज़रिए भी अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने वो नहीं सोचा कि अवैध तरीके से जाया जाए? नहीं, देखिए सर, अवैध तरीके से तो जाना मेरे को पसंद ही नहीं था। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है, मैं नंबर 1 में ही जाना चाहता था और वो मेरा वीज़ा लगा नहीं, तो उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। तो आप इतना अच्छा आप काम आप चला रहे हैं, तो आप खुश होंगे कि वहाँ ना जाकर यहाँ रह के आपने अच्छा कदम उठाया है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, मैं अपना इस काम से बिल्कुल सैटिस्फ़ाई हूँ और मैं सिर्फ़ खुद ही नहीं इस रोज़गार में मैं अपने गाँव के 10 लेबर को और रोज़गार भी दिया मैंने अपने खेत में। अ, तो और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों को कि वो सिर्फ़ चमक और धमक ना देखें, अपने यहीं पर रोज़गार करें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने यहीं पर काम करें।